तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम लोग झारखंड में खनिज संसाधन से संबंधित जितने भी कीवर्ड बन सकते हैं इनको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लोग झारखंड में खनिज संसाधन की बात करें तो पूरे देश का लगभग 40% यानी कि 40% जो खनिज संसाधन है वो आपका झारखंड में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो कुछ डाटा जो है वो आपको झारखंड सार संग्रह बुक से ही याद करना पड़ेगा, जैसे कि देश में प्रथम, देश में द्वितीय, देश में तृतीय, चतुर्थ, फिर आपका पाँचवा, छठा, सातवां, इस तरह लेकर पहला से लेकर 7वां नंबर तक क्या क्या झारखंड में जो है वो फेमस है वो आपको देखना पड़ेगा। वो बुक से ही याद कर लीजिएगा उसको, ठीक है। इसके अलावा झारखंड में जो है लीज पर कितने माइंस हैं, तो वो आपके 100 ठो माइंस लीज पे हैं। तो झारखंड में लीज पर माइंस की संख्या कितनी है, तो 100 है। इसके अलावा खनिज रॉयल्टी अगर देखें तो सबसे अधिक चाईबासा में, उसके बाद धनबाद में, उसके बाद चतरा में है। तो खनिज रॉयल्टी चाईबासा, उसके बाद धनबाद, उसके बाद चतरा। सबसे अधिक चाईबासा में, उससे कम धनबाद, उससे कम चतरा में है। आगे देखिए 2024 और 2025 में अगर हम लोग GSVA यानी कि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में अगर हम लोग देखें तो खनन और उत्खनन का जो परसेंटेज है योगदान का वो आपका 8% है। तो GSVA इसमें खनन और उत्खनन का अगर हम लोग योगदान देखें 2024-25 में तो वो आपका 8% है, ठीक है। इसके अलावा झारखंड कुछ और भी ऐसे हैं यहाँ पे खनिज जिसका एकमात्र उत्पादन जो है वो झारखंड में होता है। जैसे कि बात करें हम लोग फ्लिंट स्टोन, चकमक पत्थर, कोकिंग कोल, यूरेनियम और आपका पायराइट। तो फ्लिंट स्टोन, कोकिंग कोल, पायराइट और आपका यूरेनियम, इन चारों चीज़ का जो है एकमात्र उत्पादक राज्य जो है वो केवल झारखंड है, ठीक है। और नोट यहाँ सुन लीजिए कि लिस्ट देखिए खनिज और संबंधित जिलों का कि किस ज़िले में कौन सा खनिज जो है वो फेमस है, ठीक है। उसका लिस्ट देख लीजिएगा 24 जिला का एक झारखंड सार संग्रह बुक में, ठीक है। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। इसके बाद अब आपको याद करना पड़ेगा क्या क्या, वो देख लीजिए। याद कीजिएगा आप कि झारखंड में कई सारे जो है वो धात्विक खनिज देखने को मिलते हैं, ठीक है। झारखंड में धात्विक खनिज है, झारखंड में अधात्विक खनिज है, ठीक है ना। उसके बाद झारखंड में ऊर्जा खनिज है। तो क्या क्या पढ़ना है, झारखंड में धात्विक खनिज, झारखंड में अधात्विक खनिज और झारखंड में ऊर्जा खनिज, यही 3 हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा डायमेंशन में। अगर हम लोग धात्विक खनिज की बात करें तो धात्विक खनिज आपका 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। शुरू से सुन लीजिए क्या क्या पढ़ना है, सो देख लीजिए। झारखंड में आपको धात्विक खनिज के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। धात्विक खनिज भी आपका 2 भाग में है, एक आपका लोह युक्त धात्विक खनिज, एक आपका अलोह युक्त धात्विक खनिज। उसके बाद झारखंड में अधात्विक खनिजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा और तीसरा जो है वो झारखंड में ऊर्जा खनिज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से देखना होगा। तो अगर हम लोग देखें झारखंड में धात्विक खनिज, तो धात्विक खनिज में एक तरफ आपको लोह युक्त धात्विक खनिज के बारे में पढ़ना होगा जो कि 9 है जिसकी संख्या, और एक तरफ आपको अलोह युक्त धात्विक खनिज के बारे में पढ़ना होगा जिसकी संख्या 4 है। अगर हम लोग लोह युक्त धात्विक खनिज की बात करें तो इसको भी एक आप जो है सीरीज में याद कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रुकिए ज़रा सा, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको देखते चलिए। लोह युक्त धात्विक खनिज में एक ट्रिक है लो क्रो में, क्या याद रखिएगा, लो क्रो और में। तो लो से लो अयस्क याद रखिएगा, क्रो से आपका क्रोमाइट याद रखिएगा, क्रोमियम नहीं क्रोमाइट, क्या बोले हम, क्रोमियम सॉरी क्रोमाइट बोले। लो क्रो मै यानी कि लो से लो अयस्क, क्रो से क्रोमाइट और मै से मैग्नीज याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा जा टी, तो जा से जस्ता याद रखिएगा, टी से टीन याद रखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा नीस, तो नी से निकेल याद रखिएगा और सा से सोना याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में याद रखिएगा क्या, तो चौमी, ठीक है। तो चा से चांदी याद रख लीजिएगा और मी से चौमी होता ना, चौमी। तो फिर यहाँ से मी से याद रखिएगा क्या, तो वो याद रख लीजिएगा मॉलिब्डेनम, ठीक है, मॉलिब्डेनम। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। इन सभी धातुओं के बारे में
जो भी इन सभी खनिजों के बारे में क्या क्या फैक्ट है वो आप बुक से पढ़िएगा। यहाँ पे केवल हम लोग उसका कीवर्ड के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप पाइएगा इसमें आप कि लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर, दूसरा है आपका क्रोमाइट, तीसरा है आपका मैग्नीज, ठीक है। तो लो अयस्क, क्रोमाइट और मैग्नीज। इसके बाद है जट्टी, जट्टी से याद रखिएगा जा से जस्ता, और जस्ता को जिंक कहते हैं, जिंक, ठीक है। और टीन, टीन का मतलब टीन ही होता है। उसके बाद है नीस, नीस मतलब नी से निकेल और सा से सोना यानी कि गोल्ड, ठीक है। उसके बाद फिर चौमी, तो चा से सिल्वर यानी कि चांदी, और मौ से क्या, तो मॉलिब्डेनम, ये याद रख लीजिएगा। तो ये आपका टोटल जो है 9 ठो आपके लौह युक्त धात्विक खनिज हो गए। इसके अलावा झारखंड में 4 आपके जो है वो अलोह युक्त धात्विक खनिज हो जाएंगे। तो 9 और ये 4, तो 9 और ये 4 लौह युक्त धात्विक खनिज और आपका अलोह युक्त धात्विक खनिज, इन दोनों को मिलाकर आपका जो है वो झारखंड में धात्विक खनिज कंप्लीट। इसके बाद झारखंड में अधात्विक खनिज भी देखने को मिलते हैं। तो लौह युक्त धात्विक खनिज आपका 9 कंप्लीट हो गया है। कौन कौन, आयरन और, क्रोमाइट, मैग्नीज, फिर आपका है जिंक, फिर आपका है टीन, उसके बाद है निकेल, उसके बाद है गोल्ड, उसके बाद है आपका सिल्वर, और नेक्स्ट है आपका मॉलिब्डेनम। ये आपके 9 ठो कंप्लीट हो गए हैं। आप देख लीजिए ये लगे हाथ, अलोह युक्त धात्विक खनिज, अलोह युक्त नहीं मतलब कि हाँ ठीक है, अलोह युक्त धात्विक खनिज, लौह युक्त धात्विक खनिज 9 ठो थे। फिर आपके अलोह युक्त धात्विक खनिज ये 4 हो जाएंगे। कौन कौन हो जाएंगे, याद रख लीजिए, तांबा, तो ता से तांबा और बा से बॉक्साइट, तो जहाँ तांबा मिलेगा साथ में बॉक्साइट मिलेगा। तो तांबा से याद रखिए, ता से तांबा और बा से बॉक्साइट, तो तांबा यानी कि कॉपर, उसके बाद बॉक्साइट, उसके बाद याद रखिए आप टंगस्टन। टंगस्टन के अलावा यहाँ पे मिलेगा आपका लौह मिश्र धातु, लौह मिश्र धातु को हम लोग बोलते हैं फेरो एलॉय। ऊपर में मिला था आपका लौह अयस्क, यहाँ पे मिलेगा लौह मिश्र धातु। ऊपर में मिला था आपका, क्या मिला था ऊपर में, ऊपर मिला था आपका लौह अयस्क, और यहाँ पे मिलेगा लौह मिश्र धातु यानी कि फेरो एलॉय। इसको भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आप, तो नेक्स्ट है आपका अधात्विक खनिज के बारे में। तो अभी आपको बताया गया था, देखिए धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, फिर ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज को 2 भागों में बांटा गया है, लौह युक्त धात्विक खनिज और अलोह युक्त धात्विक खनिज। लौह युक्त धात्विक खनिज इसके अंदर टोटल 9 ठो खनिज आएंगे, और अलोह युक्त धात्विक खनिज इसके अंदर टोटल 4 गो खनिज आएंगे, ठीक है। अब देख लीजिए झारखंड में अधात्विक खनिजों के बारे में, ठीक है। अधात्विक खनिज, तो अधात्विक खनिज कौन कौन है वो देख लीजिए। ये भी आपके 9 ठो आएंगे, कितने, तो 9 ठो ये भी आएंगे। कौन कौन वो देख लीजिए। पहला है आपका अबरक, दूसरा है आपका काइनाइट, वहाँ पे था आपका क्रोमाइट, यहाँ पे आ जाएगा काइनाइट। तो अबरक यानी कि माइका, दूसरा है काइनाइट, तीसरा है ग्रेफाइट, फिर चौथा याद रख लीजिए ग्रेनाइट, जहाँ पे ग्रेफाइट वहाँ पे ग्रेनाइट, ठीक है। उसके बाद याद रख लीजिएगा लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर। इसी के साथ में याद रख लीजिएगा आप डोलोमाइट यानी कि डोलोमाइट। लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर याद रख लीजिएगा, उसके बाद डोलोमाइट, उसके बाद है आपका एस्बेस्टस याद रख लीजिएगा, और उसके बाद आपका बेंटोनाइट यानी कि मुल्तानी मिट्टी, और सबसे लास्ट में आपका सोपस्टोन या फिर क्वार्टज। तो सोपस्टोन या फिर क्वार्टज, इसको भी याद कर लीजिएगा। तो टोटल कितने हैं आपके अधात्विक खनिज, तो झारखंड में जो अधात्विक खनिज है वो टोटल 9 ठो है। कौन कौन वो देख लीजिए आप। पहला है आपका अबरक जिसको बोलते हैं माइका, ठीक है। दूसरा है आपका काइनाइट, ठीक है, वहाँ पे था क्रोमाइट, यहाँ पे आ जाएगा काइनाइट। तीसरा है आपका ग्रेफाइट, चौथा है आपका ग्रेनाइट, ठीक है। पांचवा है आपका चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन, छठा है आपका डोलोमाइट, ठीक है। सातवां है आपका एस्बेस्टस, ठीक है। और आठवां है आपका बेंटोनाइट यानी कि मुल्तानी मिट्टी, और नौवां है आपका सोपस्टोन या फिर क्वार्टज। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। तो झारखंड में अधात्विक खनिज 9 ठो है। झारखंड में धात्विक खनिज ये 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं, लौह युक्त धात्विक खनिज और अलोह युक्त धात्विक खनिज। लौह युक्त धात्विक खनिज 9 ठो है, अलोह युक्त धात्विक खनिज 4 ठो है। उसके बाद झारखंड में अधात्विक खनिज 9 ठो है, याद हो जाना चाहिए। इसके बारे में फैक्ट जो है वो बुक से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे केवल उसको कीवर्ड याद कर लीजिए कौन कौन है सो, ठीक है।
उसके बाद देख लीजिए झारखंड में ऊर्जा खनिज है, झारखंड में धात्विक खनिज, झारखंड में अधात्विक खनिज कंप्लीट। अब झारखंड में ऊर्जा खनिज के बारे में देखते हैं, जो कि कितना है 7 गो है। ऊर्जा खनिज कितना 7 गो है। अब देख लीजिए झारखंड में ऊर्जा खनिज, इसमें सबसे पहला नंबर आता है आपका कोयला का, यानी कि कोल का। कोयला का डिटेल से आपको बुक में दिया हुआ है, वहाँ से आप पढ़िएगा। तो झारखंड में कोयला की स्थिति, कोयला उत्पादन की स्थिति देखिएगा। तो झारखंड में कोयला उत्पादन की स्थिति, इसके बारे में देखिएगा तो आप पाएंगे कि 2020 और 21 में ये चौथे स्थान पे था। 2020 और 21 में चौथे स्थान पे था। वहीं 2021 और 22 में ये चौथे स्थान पे उस समय भी था। अगर हम लोग कितना देखें यहाँ पे कितना मिलियन टन कोयले का उत्पादन होता है, पूरे देश की बात की जा रही है ना, तो झारखंड जो है पूरे देश में कोयला उत्पादन में चौथे नंबर में था 2020 और 21 में। वहीं 2021 और 2022 में भी चौथे नंबर में ही था। ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखें कितना कोयला का उत्पादन होता है, तो वो आप पाते हैं कि, तो एक डाटा दिया हुआ यहाँ पे, इसको आप ध्यान में रखिएगा। 1,30,105 मिलियन टन। तो 1,30,105 मिलियन टन जो कोयला है यहाँ पे उत्पादित हो रही है। तो 1,30,105 मिलियन, कन्फ्यूज हो गया ना, 1,30,105 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया जा रहा है। इसके बाद एक पॉइंट और भी याद रख लीजिएगा कि झारखंड में प्रमुख कोयला क्षेत्र और कोयला की उपलब्धता, ये भी आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में प्रमुख जो कोयला क्षेत्र कौन कौन है और कहाँ कहाँ पे कोयला का उपलब्धता देखने को मिलता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग देखें तो सबसे अधिक, अगर भंडारण की दृष्टि से देखा जाए, तो भंडारण की दृष्टि से सबसे अधिक जो कोयला है वो आपका उत्तरी कर्णपुरा में है। कहाँ पे है? उत्तरी कर्णपुरा में है। कितना है? तो आपका 19,812 मिलियन टन। कितना? तो 19,812 मिलियन टन, इतना भंडार है। 19,812 मिलियन टन। झारखंड में जो कोयला है 2021 और 2022 में कितना? तो 1,30,105 मिलियन टन उत्पादित हुई थी, जो कि देश में चौथे स्थान पे आता है। और अगर हम लोग देखें सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र और सबसे बड़ा भंडारण की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है, तो वो आपका उत्तरी कर्णपुरा है। कितना है? तो 19,812 मिलियन टन है। उसके बाद है झरिया। कितना? तो आपका 19,533 मिलियन टन। 19,533 मिलियन टन। पहला है उत्तरी कर्णपुरा 19,812 मिलियन टन। जो सेकेंड है झरिया 19,533 मिलियन टन। तीसरा है राजमहल कोयला क्षेत्र। चौथा है दक्षिणी कर्णपुरा और पांचवा है पूर्वी बोकारो। क्या? तो पूर्वी बोकारो। इसके बाद देख लीजिए झारखंड में विभिन्न कोयला खदानों को संचालन करने वाली प्रमुख कोल कंपनियां, यानी कि झारखंड में कोल इंडिया लिमिटेड की 3 कंपनियां जो है वो कार्यरत है। पहला है आपका, 3 कंपनियां मेन है, एक और कंपनी यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। देखिए 3 कंपनी मेन कौन कौन है वो देख लीजिए। पहला है आपका BCCL यानी कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। दूसरा है CCL यानी कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। और तीसरा है आपका ECL यानी कि ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। उसके अलावा झारखंड में जो आपका लिग्नाइट कोयला है, इसका उत्पादन के लिए NUPPL भी काम कर रही है। NUPPL का मतलब क्या होता है वो देख लीजिए। तो नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड, नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड, ये लिग्नाइट कोयला उत्पादन के लिए यहाँ पे झारखंड में काम कर रही है। ठीक है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। तो पहला था आपका कोयला के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना होगा। बुक में जितना डाटा दिया हुआ वो सब आपको पढ़ना होगा डिटेल से कोयला के बारे में। ठीक है, कोयला के बाद दूसरा आ जाइए। दूसरा है आपका प्राइम कोकिंग कोल। पहला था कोयला, दूसरा है प्राइम कोकिंग कोल, तीसरा है आपका यूरेनियम। और यूरेनियम की 7 गो खान है। यूरेनियम की कौन कौन है 7 खान, एक बार हम रिकॉल करा देते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका जादूगोड़ा, दूसरा है नरवा पहाड़, तीसरा है आपका तुराम-डी जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, तुराम-डी, बागजाता, ये चौथा है। पांचवा आपका बांडू हुरंग है, पांचवा बांडू हुरंग। छठा है आपका बांडू हुरंग के अलावा वो आपका है मोहुल डी, छठा है मोहुल डी छठा है। और सातवां एक और आपका भूल रहे हम। ठीक है, ये जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, तुराम-डी, बगजाता, मोहुल डी, बांडू हुरंग। ठीक है, 6 गो याद आ रहा है, एक वो भूल जा रहे हैं, वो आप बुक से देख कर याद कर लीजिएगा। सातवां, ठीक है, तो यूरेनियम की 7 गो खान है मेन, वो याद कर लीजिएगा। इसके अलावा देखिए
कोयला पहला नंबर, दूसरा है प्राइम कोकिंग कोल, तीसरा है आपका यूरेनियम, यूरेनियम का सातों जगह याद कर लीजिएगा। चौथा है आपका थोरियम, ठीक है। पांचवा है आपका इल्मेनाइट, चौथा है थोरियम, पांचवा है इल्मेनाइट, छठा है आपका बेरिलियम और सातवां है आपका जिरकॉन या जिरकोनियम बोलते या फिर जिरकन भी बोलते, सब चलता है। तो पहला है कोयला, दूसरा है आपका प्राइम कोकिंग कोल, तीसरा है आपका यूरेनियम, चौथा है थोरियम, पांचवा है बेरिलियम, छठा है इल्मेनाइट और सातवां है जिरकॉन, ठीक है। ये भी आपको याद रख लीजिएगा। इसके अलावा झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, तो झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, JSMDC बोलते हैं, झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ये जो है वो किसके साथ MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ किया है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और भी है कि झारखंड में कोल गैसिफिकेशन परियोजना एक चल रही है, झारखंड में कोल गैसिफिकेशन परियोजना चलाई जा रही है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा झारखंड में खनिजों के जो नए नए जो खान अभी खोजे गए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये सभी जो फैक्ट है वो सभी डिटेल से आपको याद करना होगा बुक से, ठीक है ना। तो आप वहाँ से उसको बुक से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो है वो झारखंड में खनिज संसाधन से संबंधित जितना भी कीवर्ड बन सकता था ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो अगर झारखंड में अगर कभी भी खनिज संसाधन की बात आए तो इतने सारे जो है वो खनिज संसाधन झारखंड में देखने को मिलते हैं। और फ्लिंट स्टोन, कोकिंग कोल, यूरेनियम और पायराइट ये चार गो ऐसे खनिज है जिसका एकमात्र उत्पादक राज्य कौन है, झारखंड है, ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा। तो धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज को दो भागों में बांटा गया था, लौह युक्त धात्विक खनिज, अलोह युक्त धात्विक खनिज। लौह युक्त धात्विक खनिज में 9 गो खनिज, अलोह युक्त धात्विक खनिज में 4 गो खनिज, फिर आपका अधात्विक खनिज इसमें टोटल 9 गो खनिज। उसके बाद झारखंड में ऊर्जा खनिज इसमें भी आपका टोटल 7 गो खनिज। उसके बाद आपका JSMDC के बारे में पढ़ना होगा, और झारखंड में कोल गैसिफिकेशन परियोजना जो है इसके बारे में भी पढ़ना होगा। सारा कुछ आपका जो है वो झारखंड सार संग्रह बुक में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।